हारता वो है, हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिश बार बार करता है। तो आइए दोस्तों, तो सभी स्टूडेंट मेहनत करते जाइए, एक ना एक दिन आपको वो सफलता जरूर मिलेगी। हार के ना बैठें, उसको हारने की वजह उसको अपना मोटिवेशनल समझें, मोटिवेशनल बनाएं, उसको मोटिवेट हों और अपनी कोशिश जारी करते जाएं। ये तो कोशिश करोगे तो आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान मैथ क्लासेस पर। तो कल के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। कल आपने प्रश्नावली 1.2 के कुछ क्वेश्चनों को हल किया। आज क्वेश्चन नंबर 6 से हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है कि क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है कि 1/17 को हमने भाग करना है और यह बताना है कि जो दशमलव की पुनरावृत्ति कितने अंकों के अधिकतम अंकों के कितने अंकों बाद होगी। तो हम 17 का 1 में भाग देंगे और उसके बाद पता करेंगे कि जे उसका शेषफल 1 कब आएगा और इसकी पुनरावृत्ति कब होगी। चलो देखते हैं। 17 का हम 1 में भाग देते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, 1/17 अर्थात हमें 17 का 1 में भाग देना है। तो भाग देते हैं। 17 का हम 1 में भाग देना होगा, तो इसमें भाग नहीं जा रहा तो क्या लगाओगे आप? 0 लगाओगे, 0.0। सही है। फिर क्या करोगे? इसमें फिर भी नहीं आ रहा तो 1 0 यहां बढ़ाओ, 1 0 यहां बढ़ाओ। क्या कर दोगे? 17.85 17.85 हो जाएगा। कितना बचेगा? 15 बचेगा। यहां पे माइनस करोगे तो फिर पॉइंट लग रहा है इसलिए 1 0 बढ़ाओगे आप। सही है। तो आप यहां पे देख रहे होंगे कि हमें ऐसा मतलब यहां पे तब तक भाग देना जब तक हमारा शेषफल 1 न बचे। तो करते हैं। तो 17 8 136 कितना बचेगा? 4 14 बचेगा। पॉइंट लग रहा है 0 डालिए। 17 8 136 4 बचेगा। पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ाइए। 17 दूनी 34 6 बचेगा। फिर पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ाइए। 17.85 ज्यादा हो गया। 17 चौक 68 ज्यादा हो जाएगा। 17 51 कितना बचेगा? 9। पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लो। 17.85 5 बचेगा। फिर पॉइंट लग रहा है 0 डाल लीजिए। 17 दूनी 34 17 क्या बन ज्यादा होगा? 17 दूनी 34 16 बचेगा। सही है। अब फिर पॉइंट लग रहा है इसलिए 0 बढ़ा लीजिए। 160 हो गए। अब 160 में भाग देते हैं हम 17 का। तो 17 में 153 9 चला जाएगा। कितना बचेगा? इसमें घटाएंगे 7 बचेगा। पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लीजिए। तो 17 51 17 चौक 68 4 बच जाएगा। माइनस करोगे आप 2 बचेगा। फिर पॉइंट लग रहा है फिर 0 बढ़ाओगे आप। पॉइंट लग रहा है फिर 0 बढ़ा लिया। आप देख रहे होंगे 20 में फिर नहीं जा रहा है, चला जाएगा 17 एकम 17। यहाँ कितना बचेगा? 3 बचेगा। पॉइंट लग रहा है फिर 0 बढ़ा लीजिए। 17 में 34 ज्यादा हो गया। 17 एकम 17 कितना बचेगा? 3 बचेगा। अर्थात हमें इसमें तब तक भाग देना है, इसमें शेषफल हमारा क्या बचनी थी? 1, क्योंकि पहले से क्या है? 1। ये पूछ रहा है कि हम 1 को 17 से विभाजित करें तो इसकी पुनरावृत्ति कितने अधिक से अधिक नंबर बाद होगी। तो ये नंबर है। नंबर तो जब काउंट होंगे जब यहां शेषफल 1 बचेगा। तो भाग देते हैं, भाग को जारी रखेंगे। अभी 3 17 कम 17 17 3 नहीं बचेंगे। यहाँ पर कितने बचेंगे? 13। फिर पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लीजिए। फिर 17.85 17 चिक्के 102। फिर 17 7 17 चिक्के 102। यहाँ पे 17 बचा, यहाँ 3 बचा 0 17 सही है। 17 चिक्के 102 17 7 119 17 7 119 हो गया। यहाँ 11 बचेगा। फिर 0 बढ़ा लीजिए। 17 चिक्के 102 8 बचेगा। पॉइंट लग रहा है 0 डाल लीजिए। 17.85 ज्यादा हो जाएगा। 17 चौक 68 17 चौक 68 माइनस करोगे आप तो कितना बचेगा?
68 2 70 और 12 12 बचेगा है, फिर जीरो बढ़ा लो 120 हो गया। अब x को 120 में भाग देते हैं हम। 120 को आप भाग देते हो 17 से, तो 17 × 102, 17 × 7 119, 17 × 7 119, इसमें कितना बचा 1। मतलब हम यहाँ देख रहे थे हमें एक में भाग दे रहे थे, अब क्या हो गया एक में फिर भाग देने लगेंगे, तो फिर मान लो पॉइंट लग रहा है, फिर जीरो बढ़ाने हो गए हैं, फिर जीरो नहीं आएगा, फिर 100 हो जाएगा। ये मतलब क्या आ जाएगा 17 × 100, 17.85, मतलब एक जीरो किसका आ गया, भाग नहीं जा रहा उसका आ जाएगा, फिर 17.85 मतलब उसकी क्या आ गई, ये रिपीटिंग होती जाएगी। तो यही हमें ज्ञात करना था। यहाँ पे शेषफल क्या आ गया, एक आ गया। यदि शेषफल एक आया है, अब वहां पे हमें ये देखना है कि अधिक से अधिक अंक ये कितने हुए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पे देख रहे होंगे अधिक से अधिक अंक वो पूछ रहा था, वो कितने हो गए, 16 हुए। तो 16 हो गए तो ये क्या है, इसकी पुनरावृत्ति होगी, होगी कि नहीं, इसके ऊपर बार लगाना होगा हमें। मतलब हमें 17 का एक में भाग देंगे तो इतने अंकों के बाद फिर इसी अंक की फिर दोबारा रिपीटिंग होगी, फिर कितनी बच जाएगा 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 4 7 6 4 7, फिर मतलब इसी तरह चलता जाएगा, मतलब इसकी क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। तो यही आपका हुआ। अब ये बताना है अधिक से अतः अधिक अधिकतम अंक, मतलब पुनरावृत्ति करने के लिए इसको हमें, मतलब आवृत्ति कब होगी, पुनरावृत्ति कब होगी, जब ये 16 अंक द्वारा रिपीट हो जाएंगे हैं। तो अधिकतम अंक 16 होंगे किसके लिए, पुनरावृत्ति करने के लिए, इसकी मतलब रिपीटिंग करने के लिए, आवृत्ति करने के लिए। सही है, तो ये आपका आंसर हुआ। आशा करता हूं ये आपके क्वेश्चन समझ आएगा। क्वेश्चन कुछ नहीं था, क्वेश्चन ये था कि आपको एक में 17 का भाग दीजिए और ये बताइए कि अधिक से अधिक पुनरावृत्ति करने के लिए, पुनरावृत्ति मतलब ये अंकों की रिपीटिंग करने के लिए अधिक से अधिक कितने नंबर होंगे, उसके बाद उसकी पुनरावृत्ति होगी। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये 16 नंबर बन चुके हैं, उसके बाद क्या हुआ, उसकी इसी नंबर की रिपीटिंग होगी है। तो ये आपका आंसर ये निकालना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, अलग 6वां क्वेश्चन है। P/Q जहां Q बराबर नहीं है 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं, जिसका एक के अतिरिक्त कोई अवनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं Q का कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए। ये बोला है कि P और Q के हमें ऐसे उदाहरण लेने हैं जिससे मतलब उनका HCF हो। जैसे मान लो 6वां क्वेश्चन है, तो P और Q में हमें ऐसे मान बताने हैं जहां P और Q का अधिकतम मतलब जो महत्तम समापन होता है वो HCF हो कितना हो, 1 हो। और हमें ये नहीं भी बताना है, ये बोला कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, कंडीशन कह रहा है। और ये भी बताना है कि Q का अधिक मतलब मान क्या होता है जिससे ये शांत की कंडीशन आए। तो ये शांत कब होगा, तो हम जानते हैं Q का मान क्या क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए, क्योंकि 2 ही आवाज ऐसी संख्या है जिनसे कोई संख्या शांत बनती है। यदि नीचे हर में 2 या 5 है तो वो संख्या कौन सी होती है, शांत होती है। तो इसलिए हमें उदाहरण देने, तो उदाहरण 1 क्या 2 क्या अनेक दे सकते हैं। तो ऐसे आप देख सकते हैं, मान लो तीन बट्टे 10, सही है, 3/10 हो गया, 4/50, 7/100, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, नीचे लिखते हैं 3/10, 4/50, 7/100 और 9/9 आप कुछ भी कर लो और कर लो, 2000 कर लो है। आप देख रहे होंगे ये सभी संख्या क्या है, शांत हैं। तो ऐसे ही हमें उदाहरण देने हैं
के ऐसे पी और क्यू के ऐसे मान बताने हैं जो जहाँ पे क्यू का मान तो जीरो है ही नहीं, चूंकि जीरो है नहीं, चूंकि यहाँ पे आ रहा है 10 आ रहा है 50 आ रहा है 100 आ रहा है 2000 आ रहा है जो कि जीरो के बराबर नहीं है। तो ऐसे में पी और क्यू बताने हैं जिनका एचसीएफ क्या हो, कॉमन क्या हो, कॉमन नंबर हो अधिक से अधिक एक हो। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कॉमन एक हो गया, यहाँ भी कॉमन यहाँ 2 मिल जाएगा। हाँ तो आप एक काम करो, यहाँ पे मान लो 7 मान लेते हैं, सही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका एचसीएफ क्या एक हुआ, इसका भी एचसीएफ एक, इसका भी एचसीएफ एक, इसका भी एचसीएफ एक, अधिक मतलब उसका महत्तम समापवर्धक मासा क्या है, एक है। तो हमारा ये पता पड़ेगी कि एक तो ये कंडीशन कह रहा है कि पी और क्यू का मान ऐसा होना चाहिए जिसका मतलब पी और क्यू का मासा क्या हो, एक हो, इसका मासा एक आ गया। और दूसरी बात ये कह रहा है कि ये शांत है, हाँ शांत होंगे क्योंकि क्या है 10 का भाग चला जाएगा, इसका 50 का भी चलाएगा, 100 का भी चलाएगा, 2000 का भी चलाएगा। मान लो इसके तो जीरो है, यहाँ पे जीरो है, पता पड़ी चला जाएगा। क्या 50 का जा सकता है, हाँ जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि हमें पता है ये 50 के हम फैक्टर करते हैं तो क्या आते हैं 2 गुणा 25 आते हैं, या 2 गुणा 25 क्या हो 5 का वर्ग, मतलब अभाज्य संख्या 2 और 5 ही आ रही है। यदि नीचे हर में 2 अभाज्य संख्या हैं, 2 और 5 आए, ये 2 ऐसी अभाज्य संख्या आती हैं हर में 2 और 5 हो, उनके अलावा कोई अभाज्य संख्या नहीं हो, तो वो संख्या सदैव शांत बन जाते हैं। शांत मतलब इसका इसमें पूरी तरह से भाग चलाएगा, अंतिम स्टेज में शेषफल बचेगा, वो क्या बचेगा, जीरो बचेगा, शांत होगा, अशांत नहीं होगा। तो यही उदाहरण दे देते हैं हमें, तो आप और भी ले सकते हैं। मतलब अब ये पूछ रहा है कि क्यू का मान क्या होना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए क्यू का मान क्या होना चाहिए। क्यू का मान लिख सकते हो, क्यू का मान यहाँ पे क्या है, ये क्या है 2 गुणा 5 है, ये भी क्या है 2 गुणा 5 का स्क्वायर है, ये भी क्या है 2 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर है, ये भी क्या है, ये भी आप लिख सकते हैं। मान लो ये कितना हो गया 2 गुणा 1000 है, 1000 को आप क्या लिख सकते हो, 1000 को 2 गुणा 5 का होल क्यूब लिख सकते हो, 10 का होल क्यूब, और या 2 गुणा 5 का होल क्यूब, मतलब 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, 2 की पावर 3 ये रही और 2 की पावर 1, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 3, तो मतलब 2 और 5 ही तो है वाज्य संख्या, इनके अलावा कोई संख्या नहीं है। तो ये क्या हो गई, तो क्यू का मान हमारा, क्यू का मान क्या होना चाहिए, क्यू का मान 2,5 अभाज्य संख्या होना चाहिए। ये किसके लिए होना चाहिए, ये इसके लिए होना चाहिए कि ये इसलिए ये संख्या क्या बन जाए, शांत बन जाए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूरा हुआ। आप अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हों। ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हो। तो अनवसानी से आप डरे ना, अनवसानी क्या होता है, अनवसानी ये होता है जैसे कि मान लो अनावृत्ति वाला, जिसकी संख्या की आवृत्ति न हो, मतलब मान लो अशांत हो, अशांत होती है, जैसे अनवसानी को समझते हैं पहले। अनवसानी क्या होता है, मैंने अनवसानी को पहले ही बताया तुम्हें। अनवसानी क्या होता है, अनवसानी होता है अशांत, एक तरह से क्या होता है अशांत। तो वे संख्याएं जिनका पूरी तरह से एक संख्या मतलब जो पूरी तरह से विभाजित नहीं होती, तो वे संख्या क्या बन जाती हैं, वे संख्या तुम्हारी अनवसानी या अशांत संख्या बन जाती हैं। जैसे शांत है, शांत का उल्टा अशांत होता है, और अशांत को ही हम अनवसानी बोलते हैं। और अनवसानी में क्या बोल रहे हैं, अनावृत्ति। अनावृत्ति क्या होता है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखूं 1 2 3 3 4 5 6 7 8 7 8 6, मतलब इसमें क्या डॉट डॉट चलता रहा। अनवसानी का मतलब ये होता है कि ये अशांत है क्योंकि इसका भाग नहीं आ रहा, अनंत तक जा रहा है। और अनावृत्ति की बात करें तो अनावृत्ति ये होती है कि किसी भी नंबर की क्या आवृत्ति नहीं हो रही है, सही है। यदि आवृत्ति होती तो क्या होता है, यदि आवृत्ति होती वो कौन सी संख्या हो जाती, आपकी परमेय संख्या हो जाती। तो ये संख्या भी हम बता सकते हैं कि अनवसानी अशांत, अनवसानी को अशांत बोलते हैं। तो अनवसानी अनावृत्ति संख्या कौन सी होती है, अपरमेय संख्या होती है। तो वही उदाहरण देने हैं हमें, चलो करते हैं। तो अनवसानी अनावृत्ति में ऐसे उदाहरण देने हैं जो अशांत हो, जो संख्या पूरी तरह से विभाजित न हो, और साथ में उसकी रिपीटिंग मीन हो नंबर की, सही है। तो देते हैं पहला उदाहरण, देखो 0.10 100 100 100
1 4 टाइम्स 0 डॉट डॉट ये सीरीज चलती आएगी। आप जहां पे देख रहे होंगे ये क्या अनवसानी होगी। अनवसानी इसलिए होगी क्योंकि ये संख्या क्या दशमलव संख्या, मतलब इसका आगे ये सीरीज चलती आ रही है, इसका पूरी तरह से विभाजित नहीं हुआ है संख्या है। और अनावृत्ति की बात करेंगे, आप जहां पे देख रहे होंगे संख्या कोई भी रिपीट नहीं हो रही है। मान लो यहाँ 10 है, क्या आगे 10 है नहीं है 100 है, फिर आगे क्या 1000 है 1000 है। तो इसी प्रकार आप और भी उदाहरण बना सकते हो। मान लो 2 आप ऐसे बना सकते हो 0.011 है, फिर 1 0 1 1 के 3 बार लिख सकते हैं, फिर 1 0 लगा के फिर 1 1 के 4 बार लिख सकते हो, 1 0 लगा के 1 1 के 5 बार लिख सकते हो है। इसी प्रकार ये भी अनंत तक जाएगी। मतलब ऐसे आप, मतलब मैंने पहले ही बताया दो संख्याओं के बीच अनंत ही परमेय संख्या होती है, अनंत ही अपरमेय संख्या होती है। तो इसी प्रकार हमें मतलब ऐसी संख्या है, मतलब वो संख्या बतानी है जो अनवसानी भी हो और अनावृत्ति भी हो। अनवसानी अनावृत्ति कौन सी होती है? वो अपरमेय होती है। तो अपरमेय तो संख्या है ये। और माना तीसरी संख्या ले लेते हैं 0.09090 0999 डॉट डॉट। आप ये तीसरा उदाहरण हो गया। तो ऐसे ये तीनों उदाहरण पूछ रहा है, लेकिन आप क्या कई ऐसे ही उदाहरण बना सकते हो। मतलब शर्त ये है कि इसकी रिपीटिंग ना हो। ये तो है कि डिवाइड पूरी तरह से नहीं हो रहा है, दशमलव में जा रहा है, लेकिन ये भी है कि इसका कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। मान लो यहाँ 09 है तो 9 के बाद क्या है 99 है, 99 का 999, मतलब संख्या की कोई भी रिपीटिंग नहीं हो रही है। यदि ये होता 0.123 फिर आया था 123 फिर आया था 123, आप यहाँ पे देख रहे होंगे 123 123 रिपीटिंग हो रही है। तो ये संख्या कौन सी बन जाती? शांत बन जाती। बेशक कोई दिक्कत नहीं है। जो अनावृत्ति है वो, सॉरी इसे क्या बोलेंगे, वो इसमें पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रही है, पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रही, मतलब अशांत है ये है, अशांत है। अशांत के साथ साथ क्या हो रहा है, इसकी नंबर की क्या हो रही है, रिपीटिंग हो रही है। वो संख्या कौन सी बन जाएगी? परमेय संख्या बन जाएगी। सही। तो हमें केवल और केवल वो उदाहरण देने हैं जो अनवसानी हो, अशांत हो, मतलब इसका पूरी तरह से विभाजित नहीं हो, और साथ में अनावृत्ति हो, मतलब जिसकी आवृत्ति न हो। सही है। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है कि परमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरमेय संख्या बताइए। देखो हमें 2 परमेय संख्या दे रखी हैं। 8वां करते हैं। आपको स्क्रीन पर ऊपर शो रहा होगा 5/7 और 9/11। देखो 9/11। वैसे तो हम मतलब दो संख्याओं के बीच अनंत ही परमेय संख्या, ये एक्चुअली में क्या है? परमेय संख्या है। परमेय संख्या क्यों है? ये p/q की फॉर्म में, और जहां q का मान 0 भी नहीं है, और यहाँ p और q का मान क्या है? कोई पूर्णांक ही तो है। ये p और q का मान कोई पूर्णांक होता है, जहां q का मान 0 नहीं होता, वे संख्या परमेय कहलाती है। तो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या पूछता, वो दो परमेय संख्याओं के बीच और परमेय संख्या पूछता, तो हम निकाल सकते थे कि इनको जोड़ो है और 2 का भाग दे दो, या मतलब ऐसा करो, मतलब इनका हर समान बना लो। मान लो 11 का गुणा इधर कर दो, 11 का गुणा इधर कर दो, वो 7 का गुणा इधर ऊपर नीचे कर दो, तो क्या होगा 11 पन्ना 55 और 9 7 63, इधर क्या 77 77 इधर बन जाएगा। क्या आ जाएगा 55/77, 56/77, 58/77, कहां तक हो जाएगा 9 7 63/77 तक संख्या निकाल सकती है। लेकिन हमें परमेय संख्या नहीं निकालनी है, हमें निकालनी है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्या होती है? ये संख्या होती है जिन संख्या की रिपीट होती है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, हमें इनका भाग दे देंगे पहले इसको, है तो आसानी से हम अनंत अपरमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो भाग दे दो आप। देखो यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट लग रहा है, मतलब जाएगा नहीं तो पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ तो क्या 50 हो जाएगा ये है। तो 7 का भाग दो, 7 7 49, सही है। 1 बचेगा यहाँ पे, फिर पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, पॉइंट लग रहा है पहले से, 0 बढ़ाओ, 7 एकम 7 बचे 3, सही है। फिर 7 चौक 28 बचे 2, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 बचे 2, 7 दूनी 14 बचे 6 हैं, बचे 6 डॉलर ऐसे चलता जाएगा। सही है। अब इसी प्रकार इसको भी व्याहित करते हैं। तो 11/88 पॉइंट लगा के हैं, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 11/88, फिर 11/88 बचे 2, सही है, 2 20 हो गया, 11 दूनी 22 ज्यादा हो गया, 11 एकम 11 बचा कितना 9, 0 11/88, सही है। फिर डॉट चलते जाएगा, बस अधिकतम 2 ही निकाल लो। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों के बीच में संख्या बताना, मतलब 0.71 से 81 के बीच में संख्या बतानी है। एक तरह से 0.71 है, 81 है, तो आप बता सकते हो कि 81 के बाद क्या, 71 के बाद क्या आएगा 72 आएगा है।
और मतलब 71 के बाद बतानी, 81 से पहले की बतानी, और वो भी क्या हो, अशांतो है, अनवसानी है। तो अब मतलब अशांतो अनवसानी, अशांत होंगी और अनवसानी होंगी है, तभी तो वो अपरिमेय संख्या होंगी। अपरिमेय संख्या बतानी है हमें, तो क्या करो, कुछ नहीं करो, यहाँ पे क्या कर दो 0.7, इसी थोड़ी संख्या बढ़ा लो केवल है, मान लो 7, यहां संख्या बढ़ा लेते हैं, यहाँ 1 आ रहा है तो 2 बढ़ा लो है, तो 7 2 सही है, 7 2 2 2, फिर एक संख्या ये होगी इनके बीच में, ये इन्हीं के बीच में ही तो आएगी, ये 71 है क्या 72 है, जो कि 81 से छोटी भी है। और यहाँ देख रहे होंगे आप, किसी भी नंबर की रिपीटिंग नहीं हो रही, यहाँ क्या है, यहाँ 7 है, यहाँ 72 है, यहाँ 72 है, यहाँ 27 है, यहाँ 22 है, यहाँ 2 है, मतलब किसी भी संख्या की रिपीटिंग नहीं हो रही है, सही है। तो एक अपर में संख्या ये होगी, अनंत तक जाएगी, जब अनंत तक नहीं जाएगी तब तक अपर में संख्या नहीं हो सकती। इसी प्रकार दूसरा ले सकती हो तुम, मतलब एक दो उदाहरण नहीं, अनेक निकाल सकते हो इसके उदाहरण आप। तो और ले लो 0.75, 0.75 लगाओगे आप यहाँ पे, 0.75 075 सही है, 0075 00075 है, इसमें किसी भी नंबर की रिपीटिंग नहीं हो रही, मतलब ऐसी सीरीज हमें कभी प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे 0 बढ़ते जा रहे हैं, 0 0 0 0 4 0 है, तो ये क्या होगी, अशांत की होगी। तीसरा ले लेते हैं और 0.78 0 6 0 6 0 6 4 टाइम्स 0 6, मतलब ऐसे ये आप बना सकते हो। तो 2 ही नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, अनेकों बना सकते हो आप इसी प्रकार। 78 के बाद ऐसी सीरीज आप देख रहे होंगे, अब यहाँ पे 6 के बाद क्या आ रहा है, 00 आ रहा है, 000 आ रहा है, 4 टाइम्स 0 आ रहा है, तो इसमें आप किसी भी नंबर की रिपीटिंग आगे जाके नहीं होगी। तो ये क्या हुई, ये अपर में संख्या हुई आपकी। ये इस प्रकार 8वां क्वेश्चन पूरा हुआ। उसके बाद अंतिम क्वेश्चन 9वां है, इस प्रकार है कि कुछ संख्या दे रखी है और बतानी है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या परमेय और कौन सी संख्या अपरमेय होती है। थोड़ा रेडी करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हल करते हैं। आपको स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, तो पहले लिख लेते हैं थोड़ा। 9वां, पहली संख्या है अंडोड 23, 1 2 3 4 5, 5 ही संख्या है। ये अंडोड 23 है, ये अंडोड 225 है। तीसरा नंबर है 0.3796। यहाँ थोड़ी संसाधन की कमी है हमारे पास, हम आपको स्क्रीन पर 100 क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर नहीं देख सकते। हमारे पास आपकी एनसीईआरटी वाली थोड़ी बुक है, उसी से हम क्वेश्चन को लिखते हैं। अगला है 7.4784 478478। ठीक है, उसके बाद है 1.10 100 100 100 और 1 4 टाइम्स 0 फिर 1 डॉट ये सीरीज चलती आ रही है। तो हमें इसमें जो 9वें वाले सवाल में ये कह रहा है, आपको इसकी शो भी हो रहा होगा कि निम्न संख्या है वो आप ये बताइए कि ये परमेय है या अपरमेय। तो पहले समझते हैं कि परमेय अपरमेय बताना है हमें। तो परमेय संख्या कौन सी होगी, जो पिवट के ग्रुप में होंगी है, और जो अनरोड के अंदर होंगी वो अपरमेय होंगी, यही बताना सीधे सीधे है। तो करते हैं, जो मान लो अनरोड 23 है, क्या ये परमेय है? आप कहोगे नहीं है, जो कि रूट के अंदर है और वो अभाज्य संख्या है। तो जिन संख्या अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल सदैव क्या होता है, एक अपरमेय संख्या होता है। तो ये क्या हुई, अपरमेय संख्या हुई। अपरमेय होगी। और अंडर 225 इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। 225 क्या होता है, ये 15 का वर्गित होता है, तो 15 लिख सकते हो आप इसे, सही है। 225 का वर्गमूल क्या होगा, 15 होगा, जो कि क्या है इसके नीचे एक मान सकते हैं। तो वो क्या पिवट के गुरु में लिखी जा सकती है कि नहीं, लिखी जा सकती है। ये पिवट के गुरु में लिखी जा सकती है, तो ये संख्या क्या होगी, ये परमेय संख्या हो जाएगी, है रेशनल नंबर हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी है।
उसके बाद ये नंबर है, मैंने थोड़ा नंबर्स के ऊपर वीडियो बनाई है, आपने यदि नहीं देखी है तो उसे पहले वाली वीडियो को आप देखें, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये है कि इसका पूरी तरह से भाग चला जा रहा है। जैसे मान लो हम 5 का 8 भाग देते हैं तो क्या होगा, पॉइंट लगाओ, जीरो उड़ाओ, 8 6 48 बचे 2, 8 दूनी 16 बचे 4, 8 5 40। ये पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। यदि ये पूरी तरह से विभाजित हो रहा है तो ये संख्या 5/8 क्या बनेगी, ये परमेय होगी ना, है क्या होगी, परमेय संख्या होगी। यदि ये परमेय होगी तो ये भी परमेय होगी। तो इसी प्रकार यहाँ पे देख रहे होंगे ये पूरी तरह से विभाजित हो रही है, मतलब इसकी अनंत तक नहीं जा रहा है, ये अनंत तक नहीं आ रहा, पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। तो ये संख्या क्या होगी, शांत होगी। पहली बात तो विभाजित हो रहा है, तो यदि शांत होगी तो कौन सी होगी, परमेय होगी। है तो क्या कर दो, परमेय है, ये बताना हो, परमेय 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 होगी। उसके बाद ये बतानी 7.478478 है। तो मैं यहाँ पे देख लूँ एक बार, यहाँ पे रिपीटिंग तो नहीं हो रही इसकी, हाँ ये रिपीटिंग हो रही है इसकी, सही है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे जिस संख्या में परमेय और अपरमेय बतानी है, तो यहाँ पे 478478 मतलब 4 7 47 84 78, यहाँ पे किसी भी अंक की रिपीटिंग नहीं हो रही है। क्या 47 और 84 78 बाद में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो यदि बाद में नहीं आ रहा तो ये संख्या क्या होगी, अशांत हो जाएगी। पहली बात तो जो कि अनंत तक जा रहा है। अशांत के साथ साथ ये क्या है, अनावृत्ति है, किसी की आवृत्ति नहीं हो रही। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको एक तो ये हो कि वो किसी पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रही है, अशांत हो, और दूसरी अनावृत्ति हो, किसी भी अंक की रिपीटिंग ना हो, तो वो संख्या क्या होती है, परमेय होती है, ये परमेय हो जाएगी। ओके। और उसके बाद ऐसे तो आप उदाहरण आप शुरू से आप देखते ही आ रहे हो कि यहाँ पे क्या एक के बाद एक जीरो, फिर 2 जीरो, 3 जीरो, फिर 4 जीरो, जो बढ़ती जाएगी, मतलब किसी भी अंक की आवृत्ति नहीं होगी। ये पहले तो अनंत तक जा रही है, तो इसलिए क्या हुई है, अनवसानी होगी, मतलब अशांत होगी, पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रही है। साथ में क्या है, इसकी कोई भी रिपीटिंग नहीं हो रही, मतलब एक के बाद एक जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 3 जीरो, मतलब अनंत तक चलता जाएगा, इसके जीरो बढ़ते जाएंगे, किसी भी नंबर की रिपीटिंग नहीं होगी। ये रिपीटिंग नहीं होगी तो ये कौन संख्या बन जाएगी, यदि अशांत, अनवसानी और अनावृत्ति है तो संख्या ये अपरमेय होगी। तो ये भी क्या होगी, अपरमेय, अपरमेय संख्या होगी, सही है। तो आपको बस इस क्वेश्चन में ये बताना था, आपकी प्रश्नावली ये 1.2 पूरी हुई, 1.3, आपकी ये प्रश्नावली 1.3 पूरी हुई। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, प्रश्नावली 1.4 के साथ। तब तक के लिए आप घर पर मेहनत करते रहिए और हमारा साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।